दोस्तों, नूरीवल बोकारो में आपका स्वागत है। मैं इमरान नजीर। आइए बता दें कि रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड अंतर्गत करम्बा रत्व में गौहर शाही फितने के खिलाफ उलमाए अली दीन और आसपास के ग्रामीण मोमिन मुसलमान हाजिर हुए और गौहर शाही फितने के खिलाफ किया गया और जो व्यक्ति राह हक से भटक गए थे उन लोगों को इस्लाम के कानून के अनुसार कलमाए तैयब पढ़ाई गई और दीन इस्लाम में आमद किया गया। वहीं बता दें कि इस फितने में गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, माशाअल्लाह खुदाओं का खुदा है। इसके बाद ना खुदा हो को शोभा देता है, ना किसी नबी या इमामुल अंबिया को शोभा देता है। वहीं बताया जाता है कि कुरान शरीफ में 30 पारे नहीं बल्कि 40 पारे हैं। दूसरा में बगैर कलमा पढ़े भी अल्लाह तक रसाई हो सकती है। तीसरा में गौहर शाही इमाम मेहंदी है, उसका चेहरा चांद और हजरे अस्वद पे नजर आता है। चौथा, अपने मुरीदों से ला इलाहा इल्लल्लाह के जगह ला इलाहा इल्ला रियाज का जिक्र कहते हैं। आइए इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। उससे बचने की कोई सूरत, उसे बचने की कोई सूरत, ये फितने में आप लोग मुब्तला होने वाले हैं। कुछ लोग हो चुके हैं, कुछ तौबा करने वाले हैं, लेकिन गौर करें हदीस मेरे आका ने कितने सौ साल पहले ये कह दिया, इरशाद फरमाया हजरत हुज़ैफा ने, या रसूल अल्लाह उसे बचने की कोई तदबीर है? कहा हाँ बचने की तदबीर है। कहा अपनी जमात को इल्तिजामी सूरत में, जमात क्या है, सवादे आदम क्या है, ये उलमाए किराम है, अहले सुन्नत व जमात है। क्या है? अहले व सुन्नत व जमात है। इसी को तो हदीस में कहा गया, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो अहले सुन्नत से अलग हुआ वो जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा, वो जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तो इस जमात को कभी छोड़ना मत, और ये जो जमात कहती है उसी पे अमल करना। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह अगर कोई इमाम ना हो, कोई जमात ना हो, कोई इमाम ना हो, हालांकि अभी माशाअल्लाह नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताल अल्लाह ये सेवा नहीं हम वफाओं माँ वफाओं का, ताल अल्लाह ये सेवा नहीं हम वफाओं का, पिया है हमने दूध गैरत वाली माओ का। बोलो सुभान अल्लाह, माओ का। अरे तुम देखना अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हालात नहीं आए हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा उलमा जो कहते हैं उस पे अमल करो, उलमा की सोबत इख्तियार करो और ऐसे फितने से अलग रहो, इसलिए कि बहुत आए नेस्लो नाबूद हो गए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, वो खुद ही काफिर। आप जरा सोचें कि जब ऐसे अकायदो नजरियात जब जिसके होंगे वो यकीनन इस्लाम के दायरे में नहीं होगा और वो तह बतह तारीकी में चला जाएगा। एक तारीकी नहीं, एक गुमराही नहीं, बल्कि इसमें कई अकायद हैं। उन अकायद की बुनियाद पर एक तारीकी में नहीं बल्कि तह बतह तारीकियों में होगा। अब उसके लिए जरूरी है कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, तजदीद निकाह करे, और अगर किसी शेख कामिल से मुरीद हो तो तजदीद बयात भी करे। ये अहकाम है शरा के, और इस अहकाम पर अमल पैरा होना हम सब के लिए जरूरी है। अब रह गई बात कि रामगढ़ इलाके में और कुछ दूसरे इलाके में भी अभी तो कुछ दिन पहले हमें पता चला कि ऐसा फितना यहाँ जाहिर हो रहा है। जाहिर सी बात है फितनों का ज़ुहूर होता रहेगा, और इससे पहले भी कई फितने खड़े हुए, मगर जब मुनकरीने ज़कात का फितना खड़ा हुआ था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए थे और हक़ व सदाकत का अलम लेकर दुनिया वालों के सामने हक़ानियत का पैगाम दिया था, और उसके सद्देबाब के लिए उन लोगों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि मुनकरीने ज़कात फिर कभी इनकार न कर सके। इस तरीके से कई फितने खड़े हुए, और करबला की तारीख तो बताती है कि जब यजीदियत का फितना खड़ा हुआ तो हुसैन और हुसैन के घराने वालों ने यजीदियत के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा
کہ آج تک یزیدیت دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. علماء اہل سنت آج بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں, عوام اہل سنت آج بھی کھڑی نظر آ رہی ہے. ایسے فتنہ ظاہر کرنے والوں کو کل بھی حسین نے نہیں بخشا تھا, آج بھی اہل سنت والجماعت اسے بخشے ہوئے نظر نہیں آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کل بھی تاریخ بتا رہی تھی, آج بھی تاریخ بتا رہی ہے. تو ان لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے جو لوگ اس طریقے کے بات دنیا والوں کے سامنے, ہم عوام اہل سنت کے سامنے رکھتے ہیں اور پرچار و پرسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک نسخہ دیا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو ہمیں یہ سراغ لے کے چلنا ہے, نہ کہ گوبر شاہی والا سراغ لے کے چلنا ہے. ہم غوث اعظم کے غلام ہیں, غریب نواز کے چاہنے والے ہیں. جو غریب نواز کا فرمان ہے, غوث اعظم کا فرمان ہے, اس فرمان پر ہماری زندگی گزرے تو ہماری زندگی کے ہر لمحہ ہماری زندگی کا یقیناً مصطفیٰ کی اداؤں پر گزرے گا, غریب نواز کی غلامی میں گزرتا ہوا چلا جائے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس طریقے کے عقیدہ رکھتے ہیں, اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ ادھر بھٹک رہا ہے تو اس کو پکڑ کر کے اپنے امام صاحب کے پاس لے کے جائیں, علماء کرام کے پاس آپ لے کر کے جائیں کہ ان کو سمجھائیں آپ حدیث اور قرآن کی روشنی میں, وہ انہیں سمجھائیں گے. سمجھانے کے بعد انہیں توبہ کرنے کے لیے کہیں گے, توبہ کر لیتا ہے, سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. ایک موقع اور نہیں سمجھتا ہے پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو سمجھا کر کے اہل سنت والجماعت جو ہمارے مذہبی اسلام کے عقائد و نظریات ہیں اس پر لانے کی کوشش کریں. اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانے تو جو بائیکاٹ کا حکم ہے ہر طرح سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے, وہ اپنی زندگی خود جیے, ہم لوگ اپنی زندگی خود جیتے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.